हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक मैसेज आता, किसी बच्चे ने कहा था कि सर HCl जल में विलय है लेकिन बेंजीन HCl जल में विलय नहीं है, क्यों। तो बच्चों, वे टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक क्या होता है, तभी वे समझ में आएंगे। क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम कोई भी चीज़ समझ में आ जाए, टाइम लगता है, लेकिन उनका बेसिक हमारे समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा था कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ। सहसंयोजी बंध बेटा वे होते हैं कि जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी समान रूप से करते हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। लेकिन आज हमारे पास होगा ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक या अध्रुवीय बंध, ठीक है भाई। तो इनसे पहले मैं आप सभी को समझाऊंगा वैद्युत ऋणात्मकता। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, वैद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी। तो बच्चों, वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उसे समझो भाई। जब किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की क्षमता, भाई मैंने कहा तुम दो बंदे हो तो जो ताकतवर है वो किस चीज को अपनी ओर खींच लेगा। तो ऐसे ही किसी परमाणु द्वारा जो आपस में साझे के इलेक्ट्रॉन उन्होंने साझे कर रखे हैं, तो साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं भाई, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो भाई। जब किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो आप सभी के समझ में आओगा कि वैद्युत ऋणात्मकता क्या हो, कि साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की क्षमता ही क्या कहलाएगी भाई, वैद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखेंगे हम उसके बाद तुम्हारे पास वैद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो तुम्हें एक मेथड में बता रहा, उसे याद रख लियो। फोन पर कल बारात आई CH की, तो ये देखो भाई FON क्या बनेगा भाई, ये फोन बनेगा। अरे फोन वाला नहीं भाई कि तुम जो सा यूज करो वो वाला फोन नहीं, हमारे वाला फोन यूज करो जा। फोन पर कल बारात आई CH की, ये तुम्हारे पास याद कर लियो। ये मेथड है वैद्युत ऋणात्मकता ज्ञात करना, किसकी सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता है, किसकी कम है और किसकी सबसे कम है। तो ये फोन यहां तक कर लो भाई, फोन पर को छोड़ दियो, कल बारात आई CH की। तो हमेशा याद रखियो F की वैद्युत ऋणात्मकता पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका आकार भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी के भी खींच ले अपनी ओर। तो इसकी वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगी भाई, सबसे अधिक होगी। फिर उससे कम होगी ऑक्सीजन की, फिर उससे कम होगी नाइट्रोजन की, फिर उससे कम होगी Cl की, फिर उससे कम होगी Br की, फिर उससे कम होगी I की, फिर उससे कम होगी C की, फिर सबसे कम होती है भाई हाइड्रोजन की। तो बच्चों इसे याद रख लियो, वैद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर है घटता क्रम। सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता F की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर कार्बन की, और फिर हाइड्रोजन की होती है। ये क्या भाई तुम्हारे पास वैद्युत ऋणात्मकता का क्रम है भाई। ये क्या भाई तुम्हारे पास वैद्युत ऋणात्मकता का क्रम है बेटा।
मैं अगर तुम्हें कहूं कि मैंने तुम्हें एफ और ऑक्सीजन दे दिया, मैंने तुमसे पूछा कि इसमें वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी होती है, तो तुम्हें क्या आंसर देना भाई, फ्लोरीन की। मैंने तुम्हें कहा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में, या कुछ और ले लो भाई, एच में बताओ, तो किसकी वैद्युत ऋणात्मकता अधिक हो भाई, ऑक्सीजन की। तो इसे तुम्हें याद रखना, इससे ही तुम्हारे ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक कौन से होंगे, ध्रुवीय बंध या अध्रुवीय बंध कौन से होंगे। तो बच्चों से उतार लो एक बार। अब देखो भाई, ध्रुवीय बंध या ध्रुवीय यौगिक, ध्रुवीय यौगिक कौन से हो भाई, जिन्हें बोल रहे हैं पोलर कंपाउंड। तो ध्रुवीय यौगिक कौन से होते हैं, जब साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जा, लेकिन उस परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए भाई। मैंने कहा जब साझे के इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल हो भाई HCl, HCl भाई, इन्होंने साझे कर रखे, हाइड्रोजन की भाई किस समय के इलेक्ट्रॉन एक हो भाई, क्लोरीन के कितने हो भाई 7 हो, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन पूरे करे भाई, अपनी बाइक समय इलेक्ट्रॉन अपने पूरे कर लिए ऐसे, तो ये बनेगा भाई HCl बनेगा। लेकिन मैंने तुम्हें बता, वैद्युत ऋणात्मकता जिसकी अधिक होगी उसकी ओर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये, अब इसमें मुझे बताओ वैद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है, क्लोरीन की। भाई मैंने तुम्हें क्रम बता दिया, फोन पर कल बताया इस एच की, एच की अपेक्षा वैद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है भाई, क्लोरीन की। तो इसकी ओर इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, शिफ्ट, ऐसे थोड़े से खिसक जाएंगे, जिसके कारण क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, पार्सल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्सल का मतलब भाई आंशिक, पूर्ण रूप से नहीं आयो, थोड़ा सा उसे महसूस होगा कि हाँ मेरे सर पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसे हम बोल रहे हैं भाई आंशिक, आंशिक आवेश। ये आंशिक ऋणावेश है, और इस पर क्या पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पार्सल पॉजिटिव, जिसे हम नाम दे देंगे आंशिक धनावेश, इसे बोल रहे हैं भाई आंशिक ऋणावेश। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच, दोनों परमाणु के बीच वैद्युत ऋणात्मकता का काफी अंतर है, काफी डिफरेंस है। इसलिए क्या आ जा भाई, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जा, और H पे कैसा चार्ज आ जा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जा। और जब किसी कंपाउंड पे पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव और पार्सल पॉजिटिव आवेश आ जाता है, तो उसे हम बच्चों उसे हम बोलते हैं ध्रुवीय यौगिक। क्या बोलते हैं भाई उसे हम, ध्रुवीय यौगिक। ये अब ध्रुवीय हो चुका, ध्रुवीय का मतलब भाई ध्रुवीय आवेश, किसी पे आवेश आना, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ध्रुवीय बोलते हैं। तो समझो बच्चों आपके सभी के, तो ये तुम्हारे पास क्या ध्रुवीय हो जा। तो इसके बाद में तुम्हें बताऊंगा भाई अध्रुवीय। ऐसे एक एग्जांपल और ले लो भाई, ऐसे तुम्हें कहां लेकर देखो भाई, यहां ले रहा भाई मैं, एक मिनट। जैसे मैंने लिया भाई H2O, ऐसे बनेगा भाई H2 तुम्हारा। मैंने इसकी संरचना दिखा भाई ऐसे, ये इसकी संरचना है भाई। तो अब मैंने तुम्हें बता, ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है हाइड्रोजन की। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे भाई, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके कारण इस पर क्या आ जाएगा, पार्सल नेगेटिव आ जाएगा, और इनमें पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, जल तुम्हारा ध्रुवीय होता है। इसके कारण ही तुम्हारा HCl जल में विलय, विलय का मतलब बेटा घुलना, विलय का मतलब क्या होता है भाई, घुलना, किस चीज में घुल जाना, वही क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इसी कारण, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय कंपाउंड है, ध्रुवीय है ये भी भाई, ये भी क्या है, ध्रुवीय है। तो जब हम HCl को जल में डालते हैं तो HCl जल में घुलनशील होता है। क्यों, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय होता है। क्लियर अब तो भाई सबका, तो उठा दो भाई में से। इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे भाई हम अध्रुवीय यौगिक, जिसे बोलते हैं भाई नॉन पोलर, अध्रुवीय
यौगिक। अध्रुवीय का मतलब क्या होता है भाई? अध्रुवीय जिस पे कोई भी आवेश ना हो। अध्रुवीय भाई वो होगा कि जब इसकी भी और इस परमाणु की भी दोनों की क्षमता समान हो, ना तो इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा ना ये खींच रहा, बस इनके बीच में है, जैसे है ऐसी है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं भाई? अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। जैसे देख लो भाई, जैसे तुम्हारा H2O है, मैंने कहा भाई H बाई कक्षा में 1, H बाई कक्षा में 1, तो ये जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग करा है तो इनकी पावर दोनों की समान है, ये समान है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींच पाने का और ना ही ये। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बीच में बने रहेंगे, इन पर कोई भी आवेश नहीं आएगा। जिस पर कोई भी आवेश ना आए उसे हम क्या बोलते हैं भाई? अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। क्लियर अब तो भाई सबका? फॉर एग्जांपल देखो भाई, जैसे तुम्हारे पास है भाई CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड इसे क्या बोलते हैं भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा। तो अब इसमें देख लो किसकी वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है। भाई मैंने तुम्हें बताया फोन पर कल बरात को याद रखो भाई, फोन पर कल बरात ICH की, तो C क्लोरीन और कार्बन में वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखो, वैद्युत ऋणात्मकता इसके अंतर है भाई, ज्यादा है इसकी, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लगाओ, तो इस पर क्या चार्ज आएगा भाई? निगेटिव आ जाएगा। ये भी क्या खींच रहा भाई? इधर को खींच रहा, इस पर क्या निगेटिव आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? फिर पॉजिटिव आ जाएगा। और ये भी तो खींच रहा भाई ऊपर को, तो इस पर निगेटिव, ये भी खींच रहा है ऐसे, इस पर क्या जाएगा भाई? निगेटिव आ जाएगा। तो ये इस समय यहाँ समझाना चाह रहा भाई, देखो इसने इधर खींचा, इसने इधर को खींचा भाई, वो अपोजिट दिशा में, ये इस वाली दिशा में, तो ये क्या कर देंगे बेटा? एक दूसरे के मान को समाप्त कर देंगे। ऊपर वाले ने ऊपर खींचा, निचले वाले ने नीचे खींचा, तो ये भी दूसरे क्या कर रहे? काट रहे। इसके कारण CCl4 भी क्या होता है भाई? अध्रुवीय यौगिक होता है। क्या सा होगा भाई? अध्रुवीय। क्लियर है तो भाई सबका? चार तो आ रहे, लेकिन ये क्या हो जाए? अध्रुवीय क्या कर दे? एक दूसरे को कैंसिल कर दे भाई। जैसे मैं तुम्हें बेंजीन लेके दिखा रहा हूं, बेंजीन का क्वेश्चन था सुबह, एक बच्चे ने पूछा था बेंजीन कि सर HCl जल में विलय है लेकिन बेंजीन जल में विलय नहीं है, वाई? रीजन, उसने रीजन पूछा था मेरे तो यहां से अब वो ध्यान दे, उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो अच्छी तरह भाई पढ़ ले। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये किसका भाई? बेंजीन का, बेंजीन ये होता है बेंजीन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर देखो भाई कैसे होगी? एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, तो इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाओ भाई, सिंगल, फिर सिंगल, सिंगल, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसा है, ध्रुवीय यौगिक है या अध्रुवीय यौगिक है। और हमेशा ध्यान रखियो सेम के साथ घुलता है। अगर कोई ध्रुवीय यौगिक है तो ध्रुवीय में घुलेगा, कोई अध्रुवीय यौगिक है तो अध्रुवीय यौगिक में घुलेगा भाई। वो ये नहीं कि ध्रुवीय में घुल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने का। इसी बात को तुम्हें याद रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्टली। तो कितने हाइड्रोजन है? 6। एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, एक इसे दे दो भाई, एक इसे दे दो, एक इसे दे दो हाइड्रोजन, और एक इसे दे दो। लेकिन की संयोजकता 4 पूरी नहीं हो रही। 1 2 3 डबल बॉन्ड लगाओ, फिर एक छोड़ दो डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ दो डबल बॉन्ड। मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में तुम्हें करवा दिया था भाई कि इसमें 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई होती है, इन्हें याद रख लियो भाई। तो अब तुम्हारे पास क्या है भाई? इससे हम देखना चाह रहे हैं कि ध्रुवीय है यो या अध्रुवीय है। अब तुम याद रखो कि कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है या हाइड्रोजन की? कार्बन की होती है भाई। तो ये क्या कर रहा है? ऐसे खींच रहा भाई। मैं अब जब पॉइंट के अनुसार समझ भाई, ये पॉइंट बना रहा भाई मैं, पॉइंट, क्योंकि अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों भाई, आप सभी के अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये खींच रहा तो इसका इस दिशा में इफेक्ट होगा। अब ये भी तो खींच रहा है, ये वाला कार्बन इस वाले को भाई, ये नहीं खींचने, क्योंकि ये कार्बन कार्बन है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग समान होगी, ये नहीं एक दूसरे खींचने के। लेकिन
हाइड्रोजन से खींचेगा कार्बन, तो इस दिशा में खींच रहा, तो इस दिशा का इफेक्ट इस दिशा में होगा। ये वाला ये वो खींचेगा भाई ऐसे, तो इसका इफेक्ट ऐसे होगा भाई। समझ रहे हो बच्चों, अच्छा है हो। ये वाला ये भी खींच रहा भाई ऐसे, इसका इफेक्ट ऐसे होगा, तो इसका इफेक्ट ऐसे। ये वाला कार्बन भी खींच रहा, उसका इफेक्ट ऐसे होगा, ऐसे। और ये भी तो खींच रहा है वाला कार्बन, इसका कैसे होगा इफेक्ट, ये ऐसे होगा ऊपर की ओर। अब तुम देखो भाई, ये देखो ये वाला इस दिशा में, ये वाला इस दिशा में, दोनों की विपरीत दिशा है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। दोनों की विपरीत दिशा है तो यहाँ वाली क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और ये भी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसके कारण ये भी क्या होता है, एक अध्रुवीय यौगिक होता है, इसलिए जल में नहीं घुलता, क्योंकि जल क्या तुम्हारा ध्रुवीय है। कैसे देखो, H2 इसका सूत्र होता है HOH। मैंने बताया ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन की, तो इससे क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा, मतलब इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा थोड़े से, लेके नहीं भाग रहे, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब तुम देखो, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या तुम्हारा ध्रुवीय होगा, और ये तो क्या अध्रुवीय होगा, इसलिए बेंजीन जल में नहीं घुलता, लेकिन बेंजीन नैफ्थलीन एंथ्रासीन में घुल सकता है, क्योंकि बेटा में भी अध्रुवीय यौगिक होते हैं। तो आप सभी की समझ में आओगे बच्चे हो, तो ऐसा उतारो भाई। ये टॉपिक था भाई तुम्हारा। भाई ये सुबह कमेंट आता कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए भाई मैंने किया, तो आप सभी के समझ में भाई हमेशा ध्यान रखियो, ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय के साथ घुलता है। क्लियर है तो भाई सबका। और इसलिए आज मैं आपको एक और टॉपिक करवाना चाहता हूं, हाइड्रोजन बंध मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि HF एक द्रव है लेकिन HCl एक गैस है, क्यों भाई, ये तो हमें पता कि HF एक द्रव है लेकिन HCl एक गैस है, लेकिन उसने पूछा भाई कि इसका रीजन बताओ मुझे क्यों है, तो हेडिंग डाल लो भाई, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो भाई सिंपल है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन तो मैनुअली होगा, लेकिन बच्चों याद रख लियो, जब भी हमारे फोन के साथ, तुम्हारे नहीं भाई मेरे फोन के साथ जब भी हाइड्रोजन आ जाएगा, तो उनके बीच जो भी एक बंध बनेगा उस हम क्या का नाम दे देंगे भाई, हाइड्रोजन बंध का नाम दे देंगे। जैसे एफ भाई फोन का मतलब भाई क्या है, FON, यही तो फोन। जब HF आ जा, H2 आ जा, NH3 आ जा, इन भाई N के साथ हाइड्रोजन आ रहा, O के साथ हाइड्रोजन आ रहा, F के साथ हाइड्रोजन आ रहा, तो इनके यौगिकों के बीच एक बंध का निर्माण हो जा, जिस हम नाम देते हैं भाई हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं। तो पहले इसकी हेडिंग लिख लो भाई, परिभाषा लिख लो, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन H भाई हाइड्रोजन आता है तो इनके यौगिकों के बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। क्लियर? अब तो भाई सबका। तो देखो भाई जैसे भाई H की बाई के समय 1, F की बाई के समय भाई 7 होता है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसने अपने 2 करे, इसने अपने भाई 8 कर लिए, तो बन जाएगा तुम्हारे पास HF। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा भाई, HF बनेगा। बेटा एक प्रकार का ध्रुवीय बंध भी है, क्योंकि F की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा भाई, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो जैसे इसमें पार्सल नेगेटिव और पार्सल पॉजिटिव अब तो समझ में आएगा भाई पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव कैसे आ रहा है हो। तो इनके बीच जिस भी चीज में ये होंगे, इनके यौगिकों के बीच, इनके कंपाउंड के बीच एक बंध का निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध का। ऐसे भाई बहुत सारे अणु पड़े होंगे उसके तो बीच, इस पे पार्सल नेगेटिव, इस पे पार्सल पॉजिटिव, इस पे पार्सल नेगेटिव, इस पे पार्सल पॉजिटिव। तो इनके बीच बेटा ये भाई माइनस है, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, माइनस है प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो इसे हम नाम दे दिया भाई हाइड्रोजन बंध का। क्लियर अब तो भाई सबका। तो इसे हम नाम दे दिया भाई हाइड्रोजन बंध का, क्योंकि इनकी पोलर, इनकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। तो इस पार्सल नेगेटिव, सब पार्सल पॉजिटिव, तो जो इनके अणुओं के बीच बंध बनना, उसे हम क्या का नाम देते हैं भाई हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं। ऐसे भी अगला देखो एक बार भाई, ऑक्सीजन ले लो H2O। H2O मैंने तुम्हें समझा दिया भाई कि ये भी क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। जैसे इसमें पार्सल नेगेटिव भाई बता दिया मैंने, क्योंकि इसकी वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, और इसमें पार्सल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे जल के अंदर तो भाई बहुत सारे अणु होंगे, बहुत सारे हो सके भाई। इसमें पार्सल पॉजिटिव और इसमें पार्सल नेगेटिव, तो बेटा क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एक बंध बना होगा ऐसा, ये इसके साथ बना होगा बंध। आगे बेटा क्या प्रोसेस चलता रहा, बहुत आगे तक प्रोसेस चलता रहा। ऐसे तुम्हारे इधर ले लो भाई, इस पे पार्सल नेगेटिव, इस पे पार्सल पॉजिटिव, इस पे पार्सल पॉजिटिव, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लग जाए, क्योंकि भाई ये क्या है, नेगेटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। तो इस बंध को हम नाम देते हैं भाई हाइड्रोजन बंध का, हाइड्रोजन बंध का। तो बच्चों आप सभी के समझ में होगा हाइड्रोजन बंध क्या होता है भाई, उतार लिया भैया सबने। ऐसी तुम्हारा भाई अमोनिया है, अमोनिया, अमोनिया की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा हो, किसकी अपेक्षा भाई, इस पर दो लोन पे बच जाए अभी दिखाना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई अपनी ओर, तो इस पर पार्सल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे भाई। यहाँ ले लो, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया और एक हाइड्रोजन ले लिया, इस पे पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव। तो इनके बीच जो ये बंध बनना, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बीच, प्लस और माइनस के बीच, इसे हम नाम दे दे भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध का। क्लियर है अब तो भाई सबका। तो हम नाम क्या देते हैं भाई हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं। क्लियर है। लेकिन बच्चों जो इसके जिसके लिए मैंने तुम्हें टॉपिक करवा, वो तुम्हारा टॉपिक है, क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, मैं क्वेश्चन दे रहा HF एक द्रव है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 11th में पूछे जाता है कि HF एक द्रव है, लेकिन HCl एक गैस है, क्यों? उसने पूछा भाई क्यों का जवाब पूछा, क्या का जवाब पूछा भाई क्यों का। तो इसका जवाब भाई मैं दूंगा तुम्हें। अब देखो भाई मैंने तुम्हें समझा HF, F की वैद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लगा भाई, तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे भाई। इस पर क्या आ जाएगा, पार्सल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्सल पॉजिटिव। ऐसे इसके बहुत सारे कंपाउंड होंगे, इस पर पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, बहुत सारे होंगे भाई, पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव। अब देखो ये द्रव कैसे हो जाए भाई, द्रव देखो बेटा ये क्या कर ले भाई, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। कौन से बंध भाई, हाइड्रोजन बंध। जब बच्चा किसी यौगिकों के बीच हाइड्रोजन बंध बन जा तो क्या है में कन्वर्ट हो जाए भाई, द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या है भाई, द्रव में। इस प्रकार जो HF है वो एक क्या द्रव है, क्या भाई एक द्रव है। लेकिन HCl एक पोलर तो है भाई, इसकी वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा पार्सल नेगेटिव, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। इसलिए HCl क्या भाई एक गैस है और HF क्या भाई एक द्रव है। तो तुम क्या लिखोगे अगर पेपर में आ जाए भाई, ये तो तुम्हें करना ही, लेकिन वहां से ऐसे लिखना, HF एक द्रव है, क्योंकि
क्योंकि लिखना भाई तुम्हें, क्योंकि HF के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ठीक है भाई, HF क्या एक द्रव है, क्योंकि हाइड्रोजन HF के अणुओं के बीच क्या बन जाए, हाइड्रोजन बंध बन जाए, जिसके कारण क्या भाई वो द्रव हो। लेकिन HCl एक गैस है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। क्लियर अब तो भाई सबका। तो तुम्हें जवाब क्या देना कि HF एक द्रव है इसलिए क्योंकि उनके अणुओं के बीच क्या बन जा भाई, हाइड्रोजन बंध बन जा, और HCl गैस है इसलिए क्योंकि उनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। तो क्लियर आप सभी का भाई। तो इसे कर लेना भाई तुम्हें। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो बच्चों पूछ लिया करो, कमेंट कर दो या कोई मैसेज कर दिया करो भाई। तो बच्चों मेहनत करते रहो, रेगुलरिटी के साथ माई वीडियो फॉलो करते रहो और अपने नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहे करो भाई, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारे पेपरों के लिए, तुम्हारे हाफ ईयरली पेपर होंगे या कोई से पेपर हो, तुम्हारे सभी पेपरों के लिए सफिशेंट होंगे। तो बच्चे अपने नोट्स बनाते रहे और अपना काम रेगुलर करते रहे। ऐसा नहीं कि बच्चे एक दिन पढ़ा कि कल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। तुम्हें रेगुलर मेहनत करनी है और करनी पड़ेगी। तो बच्चों मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद।